हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कोरिंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का पार्ट 2 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5√2 = 0 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हैं इस तरह से एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी का यूज करके हमें जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो जैसे एक्टिविटी दी हुई है वैसे ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन में एक्टिविटी लिख लेंगे और जैसे जैसे एम्प्टी बॉक्स दिए हैं वैसे वैसे एम्प्टी बॉक्स हमको यहाँ पे फिल करने हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 6 तक के मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। इसके रूट फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। और फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये जो 5√2 है, आप देख सकते हैं ये जो 5√2 है, इस 5√2 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से जो कि √2 है। तो 5√2 × √2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर रफ में बताता हूँ मैं आपको, अगर हम लोग को √2 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 के साथ में, तो यहाँ पे देखो √2 × √2 क्या होता है, ओनली 2 होता है और यहाँ पे 5 है, तो ये बन जाएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे टॉप में जो है इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर आप इस फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 लिखा है। अब यहाँ पे दो नंबर आपको ऐसे देखने हैं कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का जो डिफरेंस है या सम हम लोग बोल सकते हैं कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 5 2 10। देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2। तो ये 5 × 2 जो है 10 भी हो जाएगा और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 भी हो जाएगा। और वेरिएबल क्या दिया है, देखो वेरिएबल x दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल x लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। 5x + 2x = 7x और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10। तो यहाँ पे फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में हमको लिखना पड़ेगा 5x और 7 सेकंड एम्प्टी बॉक्स में आ जाएगा 2x। इस तरह से आपको 5x और 2x लिखना है। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से हमको कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। और कॉमन क्या लेंगे, देखो जो दोनों में प्रेजेंट होगा वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो x कॉमन निकाल के दिया है। तो देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटी में जो है x कॉमन निकाला गया है। जब हम लोग √2x² में से x कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे ब्रैकेट में रहेगा √2 और यहाँ पे x² को भी x से डिवाइड करें तो क्या रहेगा x, मतलब फर्स्ट प्लेस पे ब्रैकेट में क्या रहेगा √2x। उसके आगे प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लिख देते हैं। फिर ये 5x को भी x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रहेगा 5। इस तरह से आपको ब्रैकेट मिल जाएगा √2x + 5, ठीक है। वैसे सेम ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर लिखना है, √2x + 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इन ब्रैकेट √2x + 5 + √2x + 5। तो इस एक्टिविटी में जो जो एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं वही आपको फिल करने हैं और रिमेनिंग आप देख सकते हैं पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2x + 5 और यहाँ पे भी आपको लिखना है √2x + 5। अब यहाँ पे देखो ये दो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे √2x + 5। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे जो दो ब्रैकेट यहाँ पे सेम आ रहे हैं वो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है x + √2 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करना है और सेकंड ब्रैकेट को भी 0 से इक्वेट करना है। तो आप देख सकते हैं सेकंड ब्रैकेट को ऑलरेडी 0 से इक्वेट करके दिया गया है। हमको यहाँ लिखना पड़ेगा √2x + 5। इस तरह से ये फर्स्ट ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर लिए है। उसके बाद में यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम लोग 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे रफ में बताते हैं आपको, तो ये हो जाएगा -5 और अपॉन में आ जाएगा √2। तो ओवरऑल देखा जाए x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, तो ये हो जाएगा -5 और अपॉन में आ जाएगा √2। इस तरह से हमको एक रूट मिल जाएगा x इक्वल्स टू -5/√2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे एक दो स्टेप जो है स्किप की गई है। डायरेक्ट आपको एम्प्टी बॉक्स में डायरेक्ट रूट लिखना है, x की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे -5/√2। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रूट -5/√2। वैसे देखो यहाँ पर लिख के दिया x इक्वल्स टू -√2 क्योंकि हम √2 को राइट साइड में लेके गए तो ये -√2 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको 2 रूट्स मिल गए हैं। फर्स्ट रूट आपको मिल रहा है -5/√2 और सेकंड रूट आपको मिल रहा है -√2। देखो -√2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ लिखना है हमको -5/√2। तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिख देना है यहाँ पे, therefore -5/√2 and -√2 are the roots of given quadratic equation। इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने थे बाय यूजिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिखी है शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये 5√2 का मल्टीप्लिकेशन हमने √2 से किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 2 10 आ रहा है जो कि मैंने यहाँ लिखा है।
उसके बाद में दो नंबर हमको ऐसे देखने थे जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 10 और उन्हीं का सम कितना आना चाहिए 7x। तो यहाँ पे 5x और 2x हमको मिल गए और वो 5x और 2x हमने कहाँ लिखे है फर्स्ट और सेकंड एम्प्टी बॉक्स में। उसके बाद में कॉमन लिए x, ऑलरेडी एक्टिविटी में कॉमन लेके दिया गया है। तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में √2x + 5 और यहाँ पे ये जैसा कि वैसे आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो है ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, जो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दिया है। फिर यहाँ पे x + √2 को सेकंड ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू 0। फिर दोनों भी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हमको यहाँ पे जो मिले हैं इनको 0 से इक्वेट करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। फिर आगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक रूट हमको मिल रहा है -5/√2 और सेकंड रूट हमको मिल रहा है -√2। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फिर से एक बार इसको सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² - 2√6x + 2 = 0। इस तरह से आपको फिर से एक बार लिख देना है। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे आगे में, रफ में लिखते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और लेंदी भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इजीली सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट दिख रहा है +2, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 3, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब यहाँ पे दो नंबर आपको ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर का सम कितना आना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो मिडिल टर्म कितना है, देखो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है -2√6। तो यहाँ लिखेंगे -2√6। इस तरह से ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। अब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं देखो, तो यहाँ पे देखो अपने पास में दिया है 6। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि अगर √6 को √6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, है ना, पहले तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि 6 किस तरह से आएगा। तो √6 को अगर √6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे √6 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी √6 लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या चाहिए, -2√6 चाहिए। तो इन दोनों के आगे आपको माइनस साइन प्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से -√6 हो जाएगा -2√6। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आपको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट है 2 और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x² का वो है 3। तो 2 × 3 कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। अब आपको यहाँ पे दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 और उन्हीं दो नंबर का आपको सम मिलना चाहिए -2√6, मतलब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, √6 × √6, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 6, ठीक है। यहाँ पे 6 लिख दिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं -√6 कितना हो जाएगा -2√6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको ये दो नंबर मिल जाएंगे। चलो यहाँ से नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x²। अब यहाँ पे -2√6 की जगह क्या आ जाएगा, -√6 वेरिएबल x। तो यहाँ लिखेंगे -√6x -√6x देन +2 = 0। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको स्टार्टिंग के 2 में से कुछ कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने के बाद में इजीली ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, देखो क्योंकि यहाँ पे है √6 वाला टर्म और यहाँ पे है 3, वैसे यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 2। तो क्या हम लोग इस 3 को, है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखे है 6 का प्रोडक्ट √6 × √6, वैसे हम लोग 3 को जो है √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × 3 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इस 3 को लिखेंगे हम लोग √3 × √3 और यहाँ पे लिखूंगा x² एज इट इज़। उसके बाद में यहाँ पर जो √6 है, देखो यहाँ पे फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो अपने पास में √6 है आप देख सकते हैं ये वाला √6, ठीक है। इस √6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 × √2, क्योंकि √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे माइनस साइन के साथ में, पहले √3 लिख लेते हैं, फिर इंटू √2, फिर वेरिएबल x है तो एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी वही करना है, जैसे यहाँ पे √6 के हमने लिखे थे फैक्टर्स √3 × √2, वैसे यहाँ पे माइनस साइन पहले लिख देते हैं और √6 के लिए हम लोग लिखेंगे √3 × √2, ठीक है, हो गया। उसके बाद में और यहाँ पे वेरिएबल x। अब यहाँ पे +2 है तो +2 को भी ऐसे ही आपको मैनिपुलेट करके ब्रेक करके लिखना है। तो +2 को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जैसे मैंने 3 लिखा है, तो अगर 2 को लिखना है रूट के फॉर्म में तो ऐसा लिखना पड़ेगा √2 × √2, ठीक है। √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। ये इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे रूट वाले टर्म्स आ गए हैं, √6 आ गया है, इसलिए बाकी रिमेनिंग टर्म्स को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे √2 × √2, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर √2 × √2 = 0।
देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखे देखो हमने, ये जो 3 है इसको हमने लिखे है √3 इंटू √3, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखे है, माइनस साइन एज इट इज लिखे है, फिर √6 को हमने लिखे है √3 इंटू √3 एक्स, उसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन मैंने एज इट इज लिख दिया हूँ, फिर यहाँ पे √6 को मैंने फिर से लिखा है √3 इंटू √2, वेरिएबल एक्स एज इट इज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे +2 आ रहा है, अब +2 को ही मुझे रूट के फॉर्म में लिखना है तो √2 इंटू √2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर देखा जाओ अगर √3 या √2 कॉमन लेता तो यहाँ पे रूट वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इस वजह से ये जो 3 और ये जो 2 है, ठीक है, इसको हमको रूट के फॉर्म में लिखना पड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से जो है इजीली कॉमन ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो √3 दिख रहा है, यहाँ पे भी √3 दिख रहा है, तो हम लोग √3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं √3। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इसमें से मैंने √3x कॉमन लिया है, तो फर्स्ट टर्म में से जब मैंने √3x कॉमन लिया है तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, √3x, यहाँ लिखूंगा √3 और यहाँ लिखूंगा x, ठीक है, फिर ये माइनस साइन है तो यहाँ लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखेंगे √3x ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो क्या रिमेन रहेगा सेकंड प्लेस पे, यहाँ रहेगा ओनली √2। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा कॉमन लेने पे। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, √3 और यहाँ पे x, ये √3 और यहाँ पे x वही हमने कॉमन लिए है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, √3x यहाँ लिख दिए, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन, फिर यहाँ से भी हम लोग √3x कॉमन लिए तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, √2। इस तरह से आपको ये फर्स्ट फैक्टर मिल रहेगा। उसके बाद में आपको एक टर्म का स्पेस छोड़कर यहाँ फिर से आपको ये ब्रैकेट लिख देना है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन से सॉल्व किए थे, √3x माइनस √2 और यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखना है हमको, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखो √3x माइनस √2 में क्या मल्टीप्लाई करे तो हमको क्या मिलना चाहिए, -√3 इंटू √2x। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को देखो फर्स्ट टर्म में देखो √3x दिया हुआ है, √3x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, √2 मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -√2। देखो फिर से एक बार क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ मैं, तो ये माइनस साइन एज इट इज है, √2 इंटू √3 इंटू एक्स, देखो वही आ रहा है, √3 इंटू √2 इंटू एक्स, वही टर्म दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, फिर यहाँ पे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप ये दोनों भी √2 वाले टर्म यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे थे। अब ये 2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसको एक बार लिख देंगे, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर √3x माइनस √2, यहाँ लिखेंगे √3x माइनस √2, फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ में सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 और यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वाला पार्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये 2 फैक्टर हमको मिल गए हैं और दोनों भी आप देख सकते हैं, दोनों भी फैक्टर सेम दिख रहे हैं, ठीक है, 0 से इक्वेट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे आगे में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले -√2 को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √2, फिर यहाँ लिखेंगे और वैसे ही सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे √3x इक्वल्स टू √2, है ना, ये -√2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू √2, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 अपॉन √3, फर्स्ट रूट हमको ये मिल जाएगा और वैसे सेकेंड रूट भी सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। इस तरह से आपको इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ से फाइनल आंसर लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल्स टू 50। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। 2m m माइनस 24 इक्वल्स टू 50। इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 2m को पहले m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2m इंटू m कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे, देन 2m इंटू 24 का कितना हो जाएगा 48 और साथ में वेरिएबल m है और यहाँ पे इक्वल टू 50। फिर ये 50 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इसके हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से रफ में लिखते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो -50 कांस्टेंट है
इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ में, तो हो जाएगा 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, और साथ में -50 है तो -100, तो यहाँ लिखते हैं -100। उसके बाद में आप देख सकते हैं तो ये जो -50 है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है -100। उसके बाद में आप मिडल टर्म का क्वेश्चन कितना दिख रहा है -48, तो यहाँ लिख देंगे -48 इक्वल टू -48। अब हमको दो नंबर ऐसे देखने हैं यहाँ पर जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -100, और उन्हीं दो नंबर का सम कितना मिलना चाहिए -48, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं देखो, तो 52 का जो है 100 हो सकता है। देखो यहाँ पर आप बताता हूँ पहले, ये 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 तो हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस भी 48 हो सकता है, लेकिन मुझे चाहिए -48, तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा -50 और यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 2। देखो -50 इंटू 2 -100 भी हो जाएगा, और -50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 48, और जो वेरिएबल जो है इक्वेशन में दिया हुआ है m वेरिएबल, वो हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आगे में 2m² -50m प्लस 2m -50 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो -48m है इसके जगह क्या लिखना है -50m प्लस 2m, बाकी रिमेनिंग 2m² और -50 एज इट इज लिखना है। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो वेरिएबल m है तो वेरिएबल m तो कॉमन ले सकते हैं, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2m कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो 50 में भी फैक्टर 2 होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2m² -50m में से मैंने 2m कॉमन लिया है, ठीक है। अब 2m कॉमन निकालने के बाद में फर्स्ट प्लेस पे ब्रैकेट में क्या आएगा चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m² में से m कैंसिल आउट करेंगे, तो ब्रैकेट में फर्स्ट प्लेस पे रहेगा सिर्फ m, -9 यहाँ लिख देंगे, और 50m को भी 2m से डिवाइड करेंगे तो m कैंसिल आउट, 50/2 कितना हो जाएगा 25। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 टर्म में से जब मैंने 2m कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में फर्स्ट फैक्टर मिल रहा है m-25। अब यहाँ पे एक टर्म का स्पेस छोड़कर आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में m-25 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें फर्स्ट फैक्टर क्या मिल रहा है m-25। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा टर्म, यहाँ पे m-25 है, तो m-25 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए 2m-50। तो देखो m को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में प्लस है तो ये प्लस साइन और यहाँ पर 2 लिख देंगे, इस तरह से +2 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तो देखो +2 इंटू m कितना हो जाएगा +2m, देन प्लस इंटू माइनस माइनस, देन 2 इंटू 25 50। इस तरह से क्रॉस वेरीफाई हो चुका है। चलो नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमको 2 सेम ब्रैकेट्स मिल रहे हैं उसको एक बार लिखना पड़ेगा m-25, और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 2m+2, यहाँ लिख देंगे 2m+2, 2m+2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमको 2 फैक्टर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमको मिल रहा है उसका ऑलरेडी इक्वेशन का m-25, और सेकंड फैक्टर मिल रहा है 2m+2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों को 0 से इक्वेट करके लिखना पड़ेगा हमको, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है m-25, उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, फिर यहाँ पे और लिखेंगे। वैसे ही सेकेंड पैकेट में जो दिया है 2m+2 इक्वल्स टू 0, इसे भी 0 से इक्वेट करके लिख देंगे। उसके बाद में m की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो ये -25 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 25, तो एक रूट हमको 25 मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे और, अब ये +2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m इक्वल्स टू -2। एक स्टेप में और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर 2m है और यहाँ पर -2 है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 के नीचे ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2/2। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट, क्या रहेगा सिर्फ यहाँ पे -1। इस तरह से सेकंड रूट हमको मिल रहा है -1। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 25 and -1 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation, quadratic equation। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 25m² इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको एक बार सॉल्यूशन में लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 25m² इक्वल्स टू 9। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 9 को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, है ना, तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 25m² -9 इक्वल्स टू 0। इस तरह से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ एक देख सकते हैं, यहाँ पे 25 आ रहा है और यहाँ पे 9, दोनों भी स्क्वायर नंबर है, तो हम लोग इसे स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 25m² को 5m² और यहाँ पे 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3², ठीक है। ऐसा क्यों लिखे बताता हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप में। देखो तो यहाँ पर 25m² को हमने लिखे है 5m² और यहाँ पे 9 को हमने लिखे है 3²। इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे देखो अब आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, तो यहाँ लिखेंगे सिंस a² - b² इक्वल्स टू a - b
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको एक्सपांड करके आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5m और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आगे में, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए माइनस बी ए प्लस बी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लिखना है। तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3 5m प्लस 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आगे में 5m माइनस 3 एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ में 5m प्लस 3 और यहाँ पे इक्वल टू 0 एज इट इज। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इस तरह से इक्वेशन लेके आए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद में यहाँ पे 25m स्क्वायर और माइनस 9 को हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखे थे। वो कैसे लिखे हैं, 5 मैंने 25m स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर में लिखा है, कैसे 5m होल स्क्वायर माइनस 9 को ही मैंने 3 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है ये स्टेप में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी। उसके बाद में यहाँ पर इस आइडेंटिटी के थ्रू हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट 5m माइनस 3 और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा 5m प्लस 3। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करके लिखना है। ये 2 फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको ये दोनों भी फैक्टर्स को, ये दोनों भी ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद में m वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले माइनस 3 को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5m इक्वल्स टू 3। फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे 5m, फिर ये प्लस 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 3/5। 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो अपॉन में 5 आ जाएगा, तो एक रूट हमको मिल जाएगा m इक्वल्स टू 3/5। फिर यहाँ लिखेंगे सेकेंड रूट और m इक्वल्स टू माइनस 3/5। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड करने हैं। चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 3/5 एंड माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको ये आंसर सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन में 11 दिया है 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ सॉल्यूशन में फिर से एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमको 21m को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे इस तरह से 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो इसके पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ था, वहाँ पे 25 और 9 ये 2 नंबर्स दिए थे स्क्वायर नंबर, लेकिन यहाँ पर जो है 7 दिया है और यहाँ पे 21 दिया है, तो यहाँ पे हमको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करना है इसे। ठीक है, अब इसे ट्रीट कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो ये 7 और 21 दिख रहा है, तो इस 7 और 21 में से 7 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि 21 का फैक्टर होता है 7 और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 कॉमन लेंगे और m स्क्वायर और m में से भी हम लोग m कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो, तो इन 2 टर्म में से मैंने 7m कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ m फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, और 21m में से भी 7m कॉमन लेंगे तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस चेक कैसे करना। देखो तो यहाँ पे ये 7m स्क्वायर है, फर्स्ट प्लेस का बता रहा हूँ, 7m स्क्वायर को कॉमन लिए वाले 7m से डिवाइड करो, तो 7 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में ये m में से ऊपर का एक m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे m रहेगा जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर ये माइनस साइन, फिर वैसे ही 21m दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये 21m है, उसको भी ये कॉमन लिए वाले 7m से डिवाइड करो, तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 7 1 जा और ये 7 3 जा, इस तरह से हमको मिल रहा है 3/1 विच इज इक्वल टू 3। तो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे हमको 3 लिखना पड़ेगा और ये इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 0 प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं 7m इन ब्रैकेट m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 नंबर आप देख सकते हैं, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म 7m है, सेकंड टर्म m माइनस 3 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हमको 0 प्रोडक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों को भी है ना, ये जो 7m है और m माइनस 3 है, दोनों को 0 से इक्वेट करके लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉलम से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर m इक्वल टू 0/7 आ रहा है, देखो ये 0 है, 7 को नीचे लेके जाऊंगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो 0/7 कितना हो जाएगा 0। तो m की a की वैल्यू मतलब फर्स्ट रूट कितना मिल रहा है 0, वैसे यहाँ पे और करके लिख देंगे। अब सेकंड रूट फाइंड करेंगे तो -3 को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 3। इस तरह से आपको ये 2 रूट्स मिल जाएंगे। फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 0 and 3 are the roots of given quadratic equation।
देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हमने 21m को लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो -21m हो गया। फिर यहाँ पे 7m² और 21m में से हमने 7m कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में हमें मिल रहा है m-3 = 0। उसके बाद में इन दोनों को 0 से इक्वेट करके लिख देना है और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको m के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 0 और दूसरा मिल जाएगा 3। इस तरह से ये 2 रूट्स हो जाएंगे और लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 0 and 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, m² - 11 = 0। इसको पहले एक बार सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, m² - 11 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये m² वाला टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो m² है और वैसे हमें 11 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं m² और यहाँ पे लिखते हैं माइनस। अब देखो 11 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा √11 का स्क्वायर, √11 होल स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको 11 को स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कैसा हो रहा है, यहाँ पर ये स्क्वायर के सामने रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, 11 ही मिलेगा। मतलब 11 को हम लोग √11 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आगे में √11 होल स्क्वायर। इस तरह से 11 को हम लोग रूट के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा गया है, फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, a² - b²। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a² - b² = a - b × a + b। ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पे यूज़ करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किए थे। तो देखो a की वैल्यू m है और b की वैल्यू कितनी हो रही है, √11। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉलम से। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में a - b की जगह क्या आ जाएगा, m - √11। तो यहाँ लिखूंगा m - √11, क्योंकि a की वैल्यू m है और b की वैल्यू √11 है। वैसे सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, a + b। a + b मतलब क्या हो जाएगा, m + √11। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके m + √11 और यहाँ पे = 0, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर मिल रहा है m - √11 और सेकंड फैक्टर मिल रहा है m + √11, और दोनों को अब 0 से इक्वेट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे m - √11 = 0 और m + √11 = 0। अब यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब काफ़ी आसान हो गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं -√11 को उधर लेके जाऊँगा तो +√11 हो जाएगा। तो एक रूट हमको मिल जाएगा √11, m = √11, और सेकेंड रूट हमको यहाँ पर मिल जाएगा इधर आगे। तो यहाँ लिखेंगे और m = -√11, m = -√11। इस तरह से आपको ये 2 रूट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट रूट हमको मिल रहा है √11 और सेकंड रूट हमको मिल रहा है -√11। अब फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर √11 एंड -√11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हमारे चैनल स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।